गोंडा जिले के छोटे से गांव में मीरा रहती थी। बड़ी बड़ी आंखें, गेहुआ रंग और चेहरे पर सादगी की वो चमक जो किसी भी शहर वाले को रोक दे। वो खेतों के बीच साइकिल चलाते हुए हमेशा सोचती, एक दिन मैं भी लखनऊ जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, अपनी पहचान बनाऊंगी। उसके पिता किसान थे, पर उन्होंने हमेशा कहा, बिटिया पढ़ना लिखना ही तेरा दहेज है। और एक दिन सपना सच हुआ। मीरा को लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। लखनऊ स्टेशन पर उतरी मीरा, सूटकेस हाथ में, आंखों में हैरत, हर तरफ ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और हवा में इत्र की खुशबू। वो एक पीजी में रहने लगी जहां कुछ और लड़कियां थीं, सब मॉडर्न, आत्मविश्वासी। पहली रात जब मीरा छत पर खड़ी होकर शहर की रोशनी देख रही थी, उसने खुद से कहा, अब जिंदगी की नई शुरुआत है। कॉलेज के गेट पर मीरा झिझकती हुई दाखिल हुई। क्लास में उसकी मुलाकात हुई आदित्य से। आदित्य बीकॉम के सेकंड ईयर का छात्र, साफ दिल और हल्की मुस्कान वाला लड़का। उसने मीरा से कहा, पहला दिन है ना, टेंशन मत लो, मैं दिखा देता हूं क्लास कहां है। मीरा ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। यही वो पल था जब दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता शुरू हुआ। आदित्य रोज मीरा की मदद करने लगा, नोट्स देने में, असाइनमेंट समझाने में। कॉलेज की कैंटीन में दोनों की हंसी गूंजने लगी। मीरा को आदित्य की आंखों में अपनापन दिखता और आदित्य को मीरा की सादगी में एक जादू। शाम को दोनों अक्सर यूनिवर्सिटी के पुराने बाग में बैठकर बातें करते। मीरा गांव की कहानियां सुनाती, आदित्य अपने सपनों की। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती एक मीठे बंधन में बदलने लगी। उस दिन लखनऊ में बारिश हो रही थी। कॉलेज खत्म होते ही दोनों भीगते हुए पेड़ के नीचे भागे। मीरा हंस पड़ी, उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। आदित्य बस देखता रह गया। मीरा ने कहा, गांव में जब बारिश होती थी मैं मिट्टी में दौड़ती थी। आदित्य मुस्कुराया, यहां तुम शहर में हो, लेकिन तुम्हारी मासूमियत अब भी वही है। उस पल उनके बीच एक नर्म सा एहसास जन्म ले चुका था। अब दोनों रोज मिलते, बातें करते, साथ में पढ़ते। मीरा को एहसास हुआ कि वो आदित्य के बिना अधूरी सी है, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। एक शाम आदित्य ने पूछा, मीरा कभी वापस गांव जाओगी? मीरा बोली, हाँ, पर अब यह शहर भी अपना लगता है, शायद तुम्हारी वजह से। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में देखता रहा। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। मीरा की विदाई करीब थी। आदित्य ने उसे गोमती नदी के किनारे बुलाया। शाम का समय, हल्की हवा और लखनऊ की शाम की खुशबू। आदित्य ने कहा, मीरा अगर तुम जाओगी तो यह शहर खाली हो जाएगा। मीरा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार कहा, आदित्य तुम ही तो इस शहर को मेरे लिए खास बनाते हो। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खामोश खड़े रहे, जैसे वक्त थम गया हो। मीरा को इंटर्नशिप के लिए वापस गांव जाना पड़ा। स्टेशन पर आदित्य खड़ा था, बिना कुछ बोले, बस नजरें झुकी हुई। मीरा ने कहा, मैं वापस आऊंगी, सिर्फ डिग्री लेने नहीं, तुम्हारे लिए भी। ट्रेन चल दी। आदित्य ने उसके जाने के बाद आसमान की ओर देखा और पहली बार आंसू गिर पड़े। मीरा अब नौकरी करने लगी थी। उसने सबसे पहले कॉलेज नहीं, बल्कि उसी पुराने बाग को ढूंढा जहां वो दोनों बैठा करते थे। वहां आदित्य बैठा मिला, वही मुस्कान, वही अपनापन। उसने कहा, मुझे पता था तुम जरूर लौटोगी। मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, शहर का वादा था और तुम तो इस शहर का हिस्सा हो। अब मीरा और आदित्य साथ रहने लगे, एक दूसरे के सपनों का सहारा बनकर। कभी लखनऊ की सड़कों पर ठंडी हवाओं में कॉफी, कभी गोमती किनारे सन्नाटे में बातें। मीरा को अब समझ आया कि शहर और प्यार दोनों में एक चीज समान होती है, धीरे धीरे समझ में आते हैं, लेकिन एक बार दिल में बस जाएं तो कभी नहीं छूटते। मीरा का शहर वाला प्यार एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि गांव की सादगी और शहर की रौनक जब मिलती हैं, तो सबसे खूबसूरत चीज जन्म लेती है, सच्चा प्यार।